अपना एक ऐसा रोल अदा करें कि हमारा भी समाजीकरण हो और हमारे समाज के लोग हमारा अनुकरण करें, अच्छे बने ताकि हमारा अनुकरण करें, कि ऐसे बन करके ही समाज में अपने स्टेबिलिटी को बनाएं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का उदाहरण लोग देते हैं ना, गांव में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ लिख रहा है तो उसका गार्जियन ने कहता देखो फला लड़का कितनी मेहनत से पढ़ा, रात रात भर पढ़ता था और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये तो जनरल सी बात है, आप लोग खुद समझदार हैं, कहने की इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं है। बात आ गई तो थोड़ी सी डिस्कस बीच बीच में हो जाए तो कोई उसके लिए वो भी नहीं है। मन का विचार है, जैसा हमारा विचार है हम आपको देंगे, आप अपना विचार भी शेयर करें। तो इस तरीके से संपूर्णता बनाम निराशा, अगर वो बच्चे या वो व्यक्ति या वह समाज में अपने जीवन को सफल पाता है तो वह बहुत खुशी का महसूस करता है, अन्यथा वह निराश हो जाता है और निराशा में उसकी डेथ हो जाती है। लास्ट में यही होता है कि निराश में होते हुए उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा समझा। और अगला आपका है एक लास्ट बचा हुआ है जिसे भी हम लोग देख लेते हैं। यूरी बर्नर का सिद्धांत। बर्न नहीं, इनका पूरा नाम था यूरी, नाम भी बड़ा जो है, देखिए यूरी बर्न फन बर्नर्स भी लिखा रहता, बर्नर्स, तो बर्नर का सिद्धांत। इसे जो है इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा गया, इकोलॉजिकल मॉडल थियरी, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत भी से उन्होंने कहा, यूरी बर्नर्स ने। और इन्होंने कहा व्यक्ति को वातावरण ज़्यादा प्रभावित करता है, इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है वह वातावरण और समाज से इंटरेक्शन करता है और उस तरीके से उसका समाजीकरण होता है, यानी विकास होता है। तो इसको हम जो है पारिस्थितिकी तंत्र थ्योरी या इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी भी कहेंगे, जिसमें इन्होंने वातावरण का और समाज का कोरिलेशन दिया, कोरिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। तो ये इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है पहले परिवार में होता है, 5 भागों में इन्होंने बांटा था। पहला था माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। तो बच्चा जब पैदा होता है तो कहाँ आता है? वो फैमिली में आता है। कहाँ आता है? फैमिली मीन्स परिवार। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? पास पड़ोस में जाता है, निस्बर। फिर कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, विद्यालय। तो इन्होंने माइक्रो को इन्होंने जो है बच्चे का विकास को
परिवार से कहा कि परिवार के बीच का जो वातावरण होता है वहाँ से बच्चे का विकास होना शुरू कर देता है, जिसे इन्होंने माइक्रो कहा। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि माइक्रो फॉर बर्नर्स ने माइक्रो का में कौन कौन से लोग आएंगे? फैमिली, पड़ोस और विद्यालय और मित्र भी आपके आ सकते हैं, मित्र भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरा था मीज़ो। अब मीज़ो में क्या होता है कि ये जो परिवार है और विद्यालय है, ये जैसे मान लीजिए यार आपका फैमिली है, फैमिली है, ये परिवार हो गया, ये आपका विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया। ये दोनों तो आपके माइक्रो के हैं, माइक्रो के हैं, ये भी आपका माइक्रो है। लेकिन इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में जो अंतर संबंध होता है, जिसको कहेंगे पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसको कहते हैं ना कि पेरेंट टीचर मीटिंग को हम जो है मीज़ो में लेंगे। किस में लेंगे? मीज़ो। पेरेंट टीचर मीटिंग क्या हो जाएगी? मीज़ो हो जाएगी। या कहीं कोई कह लें आप दो, जैसे मैरिज ही होती है तो दो परिवार के लोग, यानी एक अब कह लें कि लड़की पक्ष लड़का पक्ष के लोग आकर के जब आपस में एक बीच की बात होती है, जैसे कहा जाता है ना कि वो उसको क्या कहते हैं, गणना हो जो भी हो वहाँ यानी पंडित जी आते हैं, गन्ना वन्ना जो भी होता है, तो वहाँ का जो एक उस परिवार के लोग इस परिवार के लोग आकर के जहाँ इंटरेक्शन बिटवीन टू फैमिली, तो अब चाहे वो फैमिली हो चाहे विद्यालय हो, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग मतलब कि अभिभावक और अध्यापक, अभिभावक और अध्यापक की मीटिंग जो होती है विद्यालय में, इसको हम मीज़ो कहेंगे। अगला हमारा था इग्ज़ो। बस इतना ही समझ लें आप कि दो सोसाइटी का मिलन और उसका जो नाम हो जाए, चाहे उसको आप कह लें कि जैसे कहा जाता है ना कि गोद भराई हो रही है, वहाँ तिलक हो रहा है वहाँ, बस ऐसे ही आप समझ लें, एकदम इजी है में। यानी तिलक शब्द जो है आपका वो किस में आ जाएगा? मीज़ो में आ जाएगा। यानी तिलक हो रहा है तो लड़की वाला आकर के लड़के वाले का तिलक कर रहा है, वो फैमिली इसका आकर के तिलक कर रही है। और गोद यानी सगाई, गोद भराई तो खैर उसमें होता है कि बच्चा पैदा होने, नॉर्मली लोग यही बात कहते हैं। तो ये सगाई होती है तो फिर ये लड़के वाले जा कर के लड़की वाले का वो करते हैं, वो हाथ में जो भी अंगूठी वगैरह पहनाते हैं। भाई शादी ब्याह का तो मैटर है ही है, अच्छा मैटर है, सबकी एक दिन शादी होनी ही होनी है, हो गई भी होगी तो बच्चे भी होंगे, हैं। तो ऐसा है, तो ये जो है ये वही मीज़ो को आप उसको समझ लें कि दो परिवारों का वो एक तरीके से मिलन। और इग्ज़ो क्या होता है? इग्ज़ो में ये होता है कि जो है वो समाजीकरण उसका ऐसा होता है कि जैसे एक व्यक्ति है और उसका किसी एक समाज से दूसरे समाज में जो है चला गया, जैसे कि जॉब मतलब उसको मिल गई। अभी बच्चा पढ़ रहा है, नहीं आप पढ़ रहे हैं और आपको जॉब मिल गई, आप अपने घर के माहौल में हैं, फिर जॉब करने जाएंगे, या तो जॉब मतलब कि जैसे एक कहा जाए कि अभिभावक की नौकरी या अभिभावक का स्थानांतरण। तो इसको ऐसे समझें कि मतलब कि वो ऐसा समाजीकरण उसका कि वो जो है यहाँ से वो अभिभावक की नौकरी लग गई, तो अब उसका जो है एक तरीके से एक अलग ही समाज होगा वहाँ वो जाएगा और वहाँ के बारे में जो है पूरा वो नॉलेज गेन करेगा, और कैसे रहना है, कैसे आना है, कैसे पढ़ाना लिखाना है, कैसे क्या जो जॉब कर रहा है उसके सिस्टम के बारे में लिखना पढ़ना बैठना उठना वहाँ की सोसाइटी से वो मिलेगा। स्थानांतरण हो गया एक जगह से दूसरे जगह, तब भी उसको हम
इग्जो में ही कहेंगे। अगला था आपका मैक्रो। मैक्रो में मैक्रो को उन्होंने जो समाजीकरण में जाति से ज़्यादा संबंध बनाया कि इन्होंने जाति में जो आपसी संबंध होता है कि कौन किस जाति का है, तो जाति भावना से अगर समाजीकरण होता है यानी जाति से समाजीकरण अगर होता है तो उसको उन्होंने मैक्रो कहा। क्योंकि मैक्रो का मन होता विशाल और यहाँ इतनी जातियाँ हैं कि उसके बारे में अलग अलग विचार लोगों के हैं, तो फिलहाल जाति के बारे में बहुत ज़्यादा आप नहीं कुछ कह सकते कि कौन किस जाति का है, सभी लोग समान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैक्रो ने ये सिद्धांत दिया था कि जाति से संबंधित जो समाजीकरण हमारा होता है। अगला था आपका क्रोनो। क्रोनो को उन्होंने दिया था कि ये लाइफ में जो चेंजिंग होती रहती है, क्रोनिकल मतलब चेंजिंग होती रहती है, हमारा जीवन जो है बदलता रहता है। तो इस तरीके का जो समाजीकरण होता है कि हम आज यहाँ हैं, कल हम किसी दूसरे प्रदेश में चले गए, किसी दूसरे देश में चले गए, कहीं हमारा इस तरीके का, तो वहाँ की जो सोसाइटी होगी, वहाँ की जो जैसे कहा जाता है ना कि अमेरिका में लोगों के पास बात करने का समय नहीं होता, लोग सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घर में आते हैं, बगल में क्या हो रहा है कहीं किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि अलग अलग मतलब परिवार के लोगों में भी सुबह उठेंगे गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डियर, और शाम को भी गुड नाइट करके ही सो जाएंगे। यहाँ तक कि पति पत्नी में भी लोग बताते हैं कि इतने व्यस्त रहते हैं, इतने वो जॉब करते रहते हैं, आए हाय हेलो डियर गुड नाइट कह के सो गए, सुबह उठे गुड मॉर्निंग कह के अपना नहाए धोए, सब सिस्टम एकदम रेडीमेड आप समझ लें। तो इस तरीके से ये क्रोनो मतलब कि एकदम जो हमारा लाइफ चेंजिंग कह लेंगे आप, लाइफ चेंजिंग सिस्टम, लाइफ चेंजिंग सिस्टम। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं पुनः कि हमने पहले कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। कूले ने कहा कि जैसा आप करोगे वैसा समाज आपके साथ व्यवहार करेगा। दूसरा था मीड का सिद्धांत। मीड ने ये बताया कि मैं और मुझे की भावना का विकास हो जाता है, वक्त यह सोचने लगता है कि वो मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। दुर्खीम ने बताया कि उसके अंदर सामूहिक प्रतिनिधित्व की भावना भी विकसित हो जाती है, वो समूह में अपना प्रतिनिधित्व करने लगता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो उसका एक लीडर हो जाता है और उसका वो विरोध करता है, कई लोग उसके साथ हो जाते हैं, दो गोल बन जाती है और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं या समर्थन भी देने के लिए कुछ लोग हो जाते हैं। तो एरिक्सन के 8 सिद्धांत थे, मैंने बारी बारी से सबको बता ही दिया था। विश्वास बना हुआ विश्वास, विश्वास होता था प्यार होता है, विश्वास होता नहीं होता तो नहीं होता है, और स्वायत्तता मतलब स्वतंत्र रहता है। फिर अब जो कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसमें शर्म का महसूस, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था आप लोगों को। और फिर पहल बनाम जो वो था आपका अपराध था, पहल करता है, उसको यह भी रहता है कि मैं कुछ गलत कर दूंगा तो मुझे अपराध का बोध हो जाता है। परिश्रम बनाम आपका हीनता थी, परिश्रम करता है लेकिन उसके अंदर यह भाव छिपा रहता है कि हंस देंगे लोग, मतलब हीनता का भाव छिपा रहता है। अगला था आपका पहल बनाम संभ्रांति, पहल बनाम संभ्रांति, पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान बनाम संभ्रांति तो वो अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है, मैं अच्छा काम करूं ताकि मेरी पहचान हो, लेकिन उसके उहापोह की ज़िंदगी उसकी बनी रहती है कि अगर अच्छा करूंगा तभी मेरी पहचान बनेगी, अगर अच्छा नहीं करूंगा तो मेरी पहचान नहीं, उहापोह की ज़िंदगी रहती है। अगला है आत्मीयता बनाम आत्म अलगाव, वह जो है सच्ची दोस्ती और सच्ची दुश्मनी का भी वहाँ रोल निभाता है। अगर कुछ लोग प्यार और सौहार्द और उसे लगाव, उसका हेल्प करते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, तो आत्मीयता की भावना का विकास हो, सच्ची दोस्ती हो जाती है। अगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते, उसके साथ नफरत करते हैं, मतभेद करते हैं, उसे गाली गलौज या इस तरीके की बातें करते हैं, दुश्मनी साधना चाहते हैं तो वो दुश्मन भी हो जाता है। अगला था जन्मात्मकता बनाम आपका स्थिरता। हर प्राणी ये सोचता है कि हमारे जनरेशन जो अच्छी बने, अगर ऐसा होता है तो उसके इंसान के अंदर स्थिरता धीरे धीरे होने लगती है कि हाँ अच्छा हो रहा है, मेरा लड़का आगे चल रहा है, अच्छा पढ़ लिख रहा है, ये जो अच्छे उसका जीवन अच्छी तरीके से बीत जाएगा। संपूर्णता बनाम लास्ट 8 था आपका कि
निराशा, वो पूरे सिस्टम के अपने जीवन के बारे में सोच लेता है कि अब मैंने क्या किया, और मैंने अच्छा किया तो सब अच्छा ही होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। और फिर उसके बाद अगर उसके जीवन में अच्छा होता है, बच्चे पढ़ लिख करके एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो कहता है कि अब मेरा सब कुछ बैलेंस हो गया, तो उसको जो है अच्छा महसूस होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको निराशा महसूस होती है। तो इस तरीके से फिर यूरी बर्नर्स में आपका था माइक्रो, मीजो, इग्जो, मैजो और वो मैक्रो और क्रोनो। तो माइक्रो में आपका आएगा जैसे परिवार हो गया, पास पड़ोस और मित्र, विद्यालय हो जाते हैं आपके। और मीजो में आपके दो परिवार या दो जैसे सोसाइटी के लोगों के बीच आपस में जो एक तरीके से इंटरेक्शन हो जाता है, तो उसको आप ले लें। और इग्जो में क्या होता है कि जैसे उसका ट्रांसफ़र कहीं हो जाता है और नौकरी लग जाती है, इस तरीके से एक नया समाजीकरण होता है। और मैक्रो में मतलब जात से संबंधित है, उन्होंने ये दिया था कि जातिगत भावना से प्रेरित होकर के जो लोग कार्य करते हैं। और अगला था आपका क्रोनो में लाइफ चेंजिंग, मतलब जीवन भर लाइफ में परिवर्तन होता रहने की ना, परिवर्तन जो संसार का नियम है, तो परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और हम लोग क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।